यदि होता है। अपन अब देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली इफ ए कंडीशन इज फुलफिल्ड। इफ स्टेटमेंट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है। अगर आपने कोई कंडीशन दी है कि ये 2 5 से बड़ा है तो क्या कर दे, ग्रेटेस्ट नंबर कर दे। अगर छोटा है तो वो कर दे स्मॉलेस्ट, स्मॉल। ये इफ़ एल्स में होता है। इफ़ में अगर ये है इसका इस टाइप से भी अपन देख सकते हैं कि अगर ये वोट अगर 18 साल से अधिक है तो वो वोट दे सकता है, यस कर दें। ठीक है। अगर यहाँ पर अपन डाल दे 17 और यहाँ पर अपन जो वोट डाले कि वो अपन डाले तो अगर 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता, वो नो प्रिंट करें। ठीक है। इस टाइप से एक कंडीशन होती है। तो इफ़ स्टेटमेंट केवल एक ही होता है। अगर आपका सही है तो वो बस यस करेगा। अगर ये इससे बड़ा है 2 ग्रेटर देन 5 है तो वो यस करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स को नहीं बताएगा। ठीक है। तो अपन अब देखते हैं इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स मैंने आपको बताया है, जैसे आप मैथ्स में फार्मूले यूज़ करते हैं ऐसे ही सिंटेक्स होता है आपके प्रोग्रामिंग में कि उसको पुट कैसे करते हैं। तो आप अपन देखते हैं फर्स्ट इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन इज टेस्ट। जब आप पहली कंडीशन देते हो तो वो टेस्ट करता है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू होगा तो आपको दिखाई देगा इस टाइप से। ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन, यहाँ पर जब कंडीशन है वहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है। कंडीशन आपकी चाहे कैसी भी हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंडीशन देना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, अगर आप जैसे यस लिखना चाहते हो जैसे आप स्टेटमेंट में या ग्रेटर लिख सकते हो या स्मॉल, जो आपको स्टेटमेंट देना वो आप दे सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद होता है रेस्ट ऑफ कोड, उसको आपको कोड को ब्लॉक करना है। ठीक है। अब एक और चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इफ़ आपको स्मॉल कैरेक्टर में दिया है तो आपको स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखना है। फिर इसके बाद है जैसे C++ में अपनी जो लाइन क्लोज होती थी, आपने अगर सी में पढ़ा होगा तो क्या होता है कि जब आपकी प्रिंटफ की या कोई सी भी लाइन क्लोज होती तो उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सेमी कॉलम का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि एक रूल्स था। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सेमी कॉलम की जगह पे उन्होंने क्या दिया है, कॉलन, पर वो भी दिया है कंडीशन के बाद में। और आपके सी में आपने सी में पढ़ा होगा तो वो इफ़ के बाद में कोई देता ही नहीं था आपको कि यहाँ पर आपको सेमी कॉलम लगाना है, वो उसके रूल्स के में नहीं था। पर इस रूल्स में है कि पाइथन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इफ़ देना है, इफ़ के बाद कंडीशन देना है, कंडीशन के बाद आपको कॉलन का यूज़ करना है। कॉलन मतलब 2 डॉट का यूज़ करना है, तब आपका ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो वो आपको एरर देगा और प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। ठीक है। फिर स्टेटमेंट के बाद भी आपको कॉलन लेना है। तो जैसे इसमें लिखा है, आप देखो कि ये फर्स्ट इसके लिए भी है, यहाँ पे भी देखो कि फर्स्ट इफ़ कंडीशन आपको दिख रहा है तो फर्स्ट कंडीशन इज टेस्ट इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। फिर आपको ये यहाँ पे भी देखिए देन द स्टेटमेंट गिवन आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूट, कॉलन डालोगे तो वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर है कि अपन दूसरी कंडीशन ले ली इफ़ कंडीशन, इसके बाद भी कॉलन का यूज़ करा है। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, अगर ट्रू है तो ट्रू कर दे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे केवल ट्रू को शो कराएगा, फॉल्स को दिखाएगा ही नहीं आंसर में। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स दोनों को दिखाएगा। ठीक है। तो इसमें भी है कि उसके बाद कॉलन लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इफ़ देयर इज़ ए सिंगल स्टेटमेंट इन कैन बी रिटन इन ओनली 1 लाइन।
ये चीज़ आपको याद रखना है कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, ना कि मल्टीपल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट मतलब 1 बाय 1 काम होगा इसमें, ठीक है, एक एक लाइन को रीड करेगा। तो इफ़ कंडीशन क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। फिर वो इफ़ कंडीशन कॉलन और स्टेटमेंट, आप चाहो तो उसको आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको उसके इफ़ कंडीशन के बाद में स्टेटमेंट लिखना, आप चाहो तो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अपन ने इफ़ कंडीशन के ये अपन ने उसके रूल्स पढ़े हैं। इफ़ कंडीशन में अपन फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट, जैसे फ्लो चार्ट क्या है, आपको मतलब एक फ्लो के एक सिंबल्स के द्वारा उसको दर्शाना, तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ये सी में आपने थोड़ा पढ़ा होगा। तो ये कौन सा है, ये आपका डिसीजन बॉक्स होता है फर्स्ट, ये डिसीजन बॉक्स है, ये आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स है। फिर इसके बाद में एक होता है सर्कल, जिसको स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स कहते हैं। फिर एक रेक्टेंगल होता है जिसमें प्रोसेसिंग बॉक्स होता है। तो ये चीज़ होते हैं, ये अपन सी में आपने पढ़ेंगे। अभी अपन इस कंडीशन को देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट अपन ने इफ दिया, फिर कंडीशन दिया। कंडीशन कोई सी भी सकती है, ट्रू और फॉल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जैसा आपको जो देना है। अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे जाए, अगर वो फॉल्स है तो वो एग्जिट पे जाए, ठीक है। और अगर वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो वो डायरेक्ट फिर रेस्ट ऑफ एग्जिट करें। तो इफ़ में दो कंडीशन होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ये कंडीशन कहलाती है। अब अपन इसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिकल में इफ कंडीशन में अपन देते हैं 5 ग्रेटर देन 2 कॉलन, ध्यान देना कॉलन दिया है मैंने, प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में लेटर, इंटर। इसको रन करके देखते हैं। इसके बीच में स्पेस आ गया है, ठीक है, क्लोज करो इसको। इसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर रन करके देखते हैं। फिर आ रहा है ग्रेटर, फिर सेमी कॉलन नहीं लगाया है, ठीक है। प्रिंट, कॉलन लगा दो, इंटर करो। प्रिंट इंडिकेटेड कॉमा इज नॉट इक्वल। इफ दिया, ठीक है, 1 मिनट। इफ दिया 5 ग्रेटर देन 2, एक और चीज़ इसमें, एक रूल्स में आपको बताना भूल गई थी, ये इसलिए दे रहा है कि इसके बीच में अपन को स्पेस देना है। अब अपना प्रोग्राम चलेगा, देखो आप। इधर कॉलन नहीं लगाना है, उधर ऊपर कॉलन लगाना, इधर नहीं लगाना। अब प्रोग्राम देखो, चल गया, ठीक है, रन हो गया अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट पहले इफ़ कंडीशन में एक याद रखना है कि इफ़ कंडीशन, फिर कॉलन, फिर यहाँ पर इसके बीच में आपको स्पेस देना है, तब प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूस मिलेगा। फिर प्रिंट देना है, ठीक है। ये अपन ने दिया है। अब अपन इसके नीचे और दे देते हैं, आपको इससे और समझ में आएगा। अभी देखो, नीचे प्रिंट करा,
ब्रैकेट इन्वर्टेड 5 is greater than 2, क्लोज। अब रन करो। देखो ग्रेटर आ गया, देन 2 आ गया है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसने ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी दे सकते हैं कि ये 1 लाइन कमांड है, तो आप चाहो तो प्रिंट ब्रैकेट ग्रेटर, रन करो, तभी वो एक्सेप्ट करा। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही देना है, कंपलसरी नहीं है, आप उसको उसी लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसी लाइन में भी लिख सकते हो और उसके नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी इधर इंटर करोगे, ये इंटर। ठीक है, अगर इसको आप पास में ले जाओगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पास ले जाओ, देखो उसको रन नहीं करेगा, जैसे पहले नहीं करा था, उसको एरर शो कर रहा था। ठीक है, ये एरर शो कर रहा था क्योंकि इसमें बीच में अपन ने स्पेस नहीं दी थी। ठीक है, अब अपन वापस से इसको वही करते हैं कि यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। रन करो, टाइप कर दिया उसने ग्रेटर। ठीक है, ये था। फिर इसके बाद अब अपन इनपुट वाला देख लेते हैं कि इनपुट लेना हो तो ए इज इक्वल टू, इनपुट ले लो, इनपुट ब्रैकेट इंटर नंबर ग्रेटर देन 2 कॉलन ब्रैकेट। ठीक है, एक और चीज़ है, यहाँ पर ये ब्रैकेट में अपन को डालना पड़ेगा और इसके आगे लिखाना पड़ेगा इंट, INT इंट। ठीक है, और इसको क्लोज कराना पड़ेगा एक और को ब्रैकेट से। ठीक है, ये हो गया। आप रन करके देखो, एरर दी उसने यहाँ पर। ओके, ठीक है, पहले इस एरर को सही करते अपन। यहाँ पे 2 आ रही है, क्लोज। अब रन करो, आ गया इंटर नंबर 2। अब अपन दे दो 1, तो आएगा ग्रेटर, आ गया यही। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाओ,
लेस देन 2 करो तो आंसर देगा नहीं दिया उसने, है ना। ठीक है, ये नहीं डाला अपन ने, एक और एरर था। अब प्रोग्राम को रन करो। उसने कोई आंसर नहीं दिया, 2+3 कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब आप ग्रेटर दो चीज़ में आप उसको ग्रेटर और इक्वल करा के देते हैं। तो ये आपकी इफ़ कंडीशन के प्रोग्राम हल हुए हैं। ठीक है।